आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो हो सकता है कि आपको भी एफटीओ प्रोसेस नो की समस्या आ रही हो। बहुत सारे किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भाई अब 16वीं किस्त का भी नंबर आ चुका है, बट पता नहीं कि हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। पिछले काफी लंबे समय से हमारा कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। एफटीओ प्रोसीड नो जो हमारे पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर लगा हुआ है किसी भी तरीके से हटने को तैयार नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। अभी मैं आपको एक पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट लॉगिन करके दिखाऊंगा सिस्टम पर, जहां पर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आप कहां कहां गलती करते हैं या आपको क्या क्या कंफ्यूजन होता है। एफटीओ प्रोसीड नो को यस करने का क्या आपके हाथ में कुछ है, ये खुद से ही हो जाता है या आपको कराना पड़ता है या कहीं ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। इसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर कि हमारा 15वीं किस्त का भी पैसा नहीं आया, 14वीं का भी नहीं आया, उससे पहले की भी कई एक किस्तें हमारी नहीं आ पाई हैं और अब 16वीं किस्त आने वाली है 28 तारीख को, 28 फरवरी 2024 को। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने रिमोट के बटन को दबाकर 28 फरवरी 2024 में 16वीं किस्त को बांटेंगे। आप सभी के किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में 16वीं किस्त का पैसा डाल दिया जाएगा। बट यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और सबसे बड़ा दुख की बात है कि जिन लोगों का 14वीं का पैसा नहीं आया था, 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया था, उससे पहले का पैसा नहीं आया था, वो लोग आज की डेट में बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई कैसे भी उनको कोई ये बताए कि उनका 16वीं किस्त का पैसा आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो जितनी पहले किस्तें बाकी हैं उनका भी पैसा हमें साथ में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें बताने वाला हूं आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपका 16वीं किस्त का पैसा आएगा तो बाकी की रुकी हुई किस्तें जितनी भी हैं आपकी, वो सभी आपको साथ में डाली जाएंगी, क्योंकि ये पीएम किसान सम्मान निधि का नियम है कि आपने जिस तारीख में या जिस सन में आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन किया है वहीं से आपकी किस्तें स्टार्ट होती हैं। यानी कि हो सकता है कि आपने 19 में, 20 में, 21 में, 22 में कभी भी किया हो और उस पीरियड से आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। देखिए, अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी अफसोस करने वाली बात नहीं है। जब भी पैसा आएगा तो आपका पूरा पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था और अब 16वीं किस्त का पैसा आएगा तो सिर्फ 2000 मिलेंगे, बाकी की पिछली जितनी भी किस्तें हैं वो सब आपको डाली जाएंगी। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि एफटीओ प्रोसेस नो का क्या चक्कर है और कैसे आप इसको यस करेंगे। और अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर अभी भी नो लिखा हुआ आ रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। समझते हैं एक बार इसको, फिर आप देखेंगे आपकी टेंशन यूं खत्म हो जाएगी। वीडियो कंप्लीट पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहां पर हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पे एक बहुत बड़ा बैनर फ्लैश हो रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6000, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल बेमिसाल। अब आगे बढ़ते हैं और एफटीओ प्रोसेस नो की समस्या को जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे आप नो योर स्टेटस वाला जो ऑप्शन आपको यहां स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, यहां पर इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहां क्लिक करके यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो क्या करना होगा, यहां पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक आपका मोबाइल नंबर का, एक आपका आधार नंबर का। तो यहां पे आप आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज करिएगा। यहां पर आपका आधार वाला कॉलम आ जाएगा, यहां पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और यहां पर आपका कैप्चा डालेंगे ये, और यहां पे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे एक ओटीपी आपके पीएम किसान सम्मान निधि पर जो नंबर रजिस्टर्ड है, जो आधार कार्ड में लगा हुआ, उस पर ओटीपी चला जाएगा। बट यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप बिना ओटीपी डाले भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो ओटीपी डाल दें, नहीं डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ये फैसिलिटी है। गेट डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पे आपका इस तरीके से शो कर जाएगा। इसको यहां से आप कॉपी करेंगे। अब यहां पे वापस हम पीएम किसान सम्मान निधि की साइट पर चले जाते हैं। यहां पर आएंगे और यहां पर आपका ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पे आप एंटर करेंगे। नंबर एंटर करने के बाद यहां पर आपका क्यूआर कोड फिल करेंगे। क्यूआर कोड फिल करने के बाद गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा कि यहां पर एक ओटीपी आपके नंबर पर चला जाएगा। यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, पीएम किसान सम्मान निधि पर जो नंबर रजिस्टर्ड उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहां एंटर करेंगे और गेट डेटा पर आप क्लिक कर देंगे। गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है एलिजिबिलिटी स्टेटस पर। एलिजिबिलिटी स्टेटस पे हम देखेंगे हमारा लैंड सीडिंग यस है, हमारा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस है और इसी के साथ में ई केवाईसी स्टेटस भी यहां पे आपको यस नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो किसी भी पीएम
पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यही तीन होती है, लैंड सीडिंग, बैंक आधार सीडिंग और आपका ई-केवाईसी सीडिंग। अगर ये तीनों चीजें आपकी यस में आ रही हैं, ओके हैं, एकदम ग्रीन कलर में यस लिखा हुआ है, तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। मतलब कि जितनी भी समस्याएं थी यहां से आपकी सॉल्व हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोगों की ये समस्या बट यहीं पर अटकी हुई है कि भाई हमारी तीनों चीजें यस हैं, उसके बावजूद भी हमारा एफटीओ प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा है। क्या समस्या है, क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे हम जानते हैं। यहां पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है इस केस में कि यहां पे पहली ही किस्त इनकी नहीं आई हुई है। एफटीओ प्रोसीड यस तो यहां पे लिखा हुआ है, बट नीचे आप देखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन फेल्ड, यानी कि पहली किस्त ही जब इनको भेजी गई थी उसी समय से इनको कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से यहां पर इनकी जो पहली किस्त भी फेल हो गई थी। अब यहां पे हम दूसरी किस्त देखेंगे, सेकंड किस्त। पहले हम किस्तें देख लेते हैं कितनी आ रही है इनकी। देखिए 15वीं किस्त तक यहां पर इनका डेटा शो कर रहा है, बट इनका कोई भी पैसा आज तक नहीं आया हुआ है। और 16वीं किस्त क्योंकि जारी होने वाली है, इसलिए यहां पे 16वीं किस्त का नंबर अपडेट नहीं है। जैसे ही किसानों को 16वीं किस्त मिल जाएगी तो सभी किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में 16वीं किस्त का यहां पे नंबर भी ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हम किसी भी नंबर को क्लिक करते हैं, देखिए सेकंड नंबर को पहले क्लिक कर लेते हैं, तो यहां पे एफटीओ प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा है। बट यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपका भी एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है तो आपको उसके नीचे पेमेंट स्टेटस को जरूर देखना है। पेमेंट स्टेटस देखना है आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। यहां पे इसका मतलब यह है कि आपको हरी झंडी मिल चुकी है। अब 16वीं किस्त इन भाई साहब की जो भी आएंगी ना, 16वीं किस्त के साथ में इनकी पिछली रुकी हुई जितनी भी किस्तें हैं वो सब इनको प्राप्त होंगी, क्योंकि यहां पे नंबर 2 से लेके अगर हम 5th नंबर पर भी क्लिक करते हैं ना, तब भी आपको यहां पर इनको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है। अब यहां पे एक और समझने वाली बात यह है, इसके आगे आप देखेंगे रीजन ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसीड में अगर यहां पर कुछ भी लिखा हुआ होता है तो वो समस्या आपको पढ़नी होगी और उसको आपको ट्रेस करना है कि भाई यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहां पे। बट यहां पे डैश डैश बना हुआ है, खाली जगह, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके नीचे देखेंगे पेमेंट मोड। पेमेंट मोड पर आपका हमेशा आधार ही लिखा हुआ होना चाहिए, जो कि यहां पर इनका लिखा हुआ है। अब तक इनको कोई भी समस्या रही हो, बट यहां पर अब इनकी समस्या सॉल्व हो चुकी है। यहां पर देखिए जो भी समस्या होगी ना आपको यही पकड़ लेंगे आप। रीजन ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसीड में अगर कुछ भी लिखा है तो वही आपकी समस्या यहां पे दिखाई दे रही है, वो आपको करना होगा, चाहे कुछ भी हो, ई-केवाईसी से रिलेटेड, लैंड सीडिंग से रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम आपको आ रही हो। अब यहां पे आप देखेंगे पेमेंट मोड में आपका आधार लिखा हुआ है, अगर यहां पे बैंक अकाउंट लिखा है या कुछ और लिखा है तो वो आपको पढ़ना होगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब अपने एफटीओ प्रोसीड वाली समस्या को देखते हैं ना, तो यहां पे इन दो चीजों पर गौर नहीं करते हैं कि रीजन ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसीड में क्या लिखा है और पेमेंट मोड में क्या लिखा हुआ है। यहां पे सब कुछ खाली होना चाहिए ऊपर वाले ऑप्शन में, और नीचे वाले ऑप्शन में या आधार वाले ऑप्शन में यहां पे पेमेंट मोड जो लिखा हुआ है यहां पे आधार लिखा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि आगे आने वाली जो भी किस्त है ना उसके साथ में आपके पूरा पेमेंट आने वाला है, सारा पेमेंट आपको मिलेगा। अब यहां पे इसके बाद मैं आपको एक दूसरी साइट पे लेके चलता हूं। हम चलते हैं PFMS की वेबसाइट पर। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मैं आपको क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि अगर आपको कुछ चीजें यहां से समझ नहीं आ पा रही हैं, यहां से इस ऑप्शन से, यहां से आप क्लियर कर लेंगे आपकी PFMS वाली साइट से। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ट्रैक डीबीडी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद आप कैटेगरी को चूज करेंगे। यहां पे कैटेगरी बहुत सारी आ जाती हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं वो सब यहां पे आपको दिखाई देंगी, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर सबसे पहले बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, कि आपका जो बेनिफिशियरी है वो वैलिड हुआ है या नहीं हुआ है। इसके नीचे एंटर बेनिफिशियरी कोड को छोड़ देंगे खाली, और एंटर एप्लीकेशन आईडी पर आपका डालेंगे जो पीएम किसान सम्मान निधि का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को भरेंगे जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको डेटा दिखाई देगा। अब यहां पे आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन आईडी, आधार नंबर के लास्ट के 4 अंक, रिक्वेस्ट डेट कि कौन सी डेट में रिक्वेस्ट की गई है, एनपीसीआई स्टेटस वैलिडेटेड, ये है सबसे मोस्ट। देखिए कभी कभी होता क्या है कि आपका बैंक में आधार भी लिंक होगा, आप अगर आधार कार्ड की वेबसाइट पर अपना एनपीसीआई स्टेटस को चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको लिंक दिखाई देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर आपको चेक करना होगा, PFMS की वेबसाइट पर भी आपको एक बार चेक करना है कि यहां पे वैलिड है। यहां पे अगर वैलिडेटेड है तो डेफिनेटली आपकी किस्त आएगी। यहां पे एनपीसीआई स्टेटस आप देख लीजिए वैलिडेटेड,
आगे आप देखेंगे यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम है, रिक्वेस्ट टाइप में अपडेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी देखने वाली बात ये भी है, अप्रूवल बाय एजेंसी में अप्रूव्ड लिखा हुआ है और अप्रूव्ड कब हुआ है उसकी भी डेट यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इसके साथ में स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में देख लीजिए, यहाँ पे अपडेटेड ग्रीन में होना चाहिए आपका, यहाँ पे ग्रीन में अपडेटेड है तो इसका मतलब आपको हरी झंडी मिल चुकी है, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक का कंप्लीट। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं आधार की साइट पर, जहां पर आप अपना एनपीसीआई पर चेक करेंगे कि वहां पर कौन सी बैंक लिंक है, जिससे आपको यह आइडिया हो जाए कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि आने वाली किस्त आपके किस खाते में आने वाली है। देखिएगा यहां पर हमने पीएम किसान सम्मान निधि धारक का ऑलरेडी आधार कार्ड के माध्यम से यहां पे स्टेटस को हमने निकाल रखा है। इसको कैसे चेक करते हैं, हमने पिछली वीडियो में कई बार आपको बताया है कि बैंक स्टेटस को कैसे चेक करेंगे, आपका आधार सीडिंग है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यहां पे आधार कार्ड इनका लिंक है और 2021 में ही लिंक हो गया था, एक्टिव पोजीशन में है, तो इनका जो पैसा आएगा वो इसी बैंक में आएगा। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए 2021 में लिंक है बट इनका 19 से कोई भी पैसा नहीं आया हुआ था। ठीक है, तो 2021 से लिंक था बट 2019 से कोई भी पैसा ना आने की जो मेन वजह है वो ये है कि यहां पर इनका पीएफएमएस की वेबसाइट पर बाद में इनका वैलिडेशन हुआ है 2023 में, अक्टूबर में, वो भी अक्टूबर 2023 में वैलिडेशन हुआ है। इस वजह से इनको कोई भी पैसा नहीं मिल पाया। पीएफएमएस वेबसाइट पर भी आपका वैलिडेशन होना अनिवार्य है, यहां होगा तभी आपको पैसा आएगा। अब दूसरा स्टेप आपका चेक करने का बनता है, यहां पे आपने अभी बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक किया था, अब यहां पे हम पेमेंट पर हम टिक करेंगे और इस दोबारा से इस कैप्चा कोड को भरेंगे। हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का जो एप्लीकेशन आईडी है वो ऑलरेडी एंटर्ड है। अब यहाँ पे हम इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे का जो डेटा है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की बात यह है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी सारा डेटा दिखाई दे रहा है। यहीं से आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपकी पेमेंट वाकई में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं कि जब ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंसमेंट हो जाता है कि भाई आपकी ये किस्त आने वाली है, अगली किस्त इस तारीख में आने वाली है, जैसे कि अभी 16वीं किस्त का अनाउंसमेंट हुआ था कि 28 तारीख को आएगी, उसके 8 दिन पहले से ही गवर्नमेंट पूरी तैयारियां करने लगती है कि भाई किस किस को हमें पेमेंट देनी है और किस किस का एफटीओ प्रोसीड की समस्या थी जिसको सॉल्व करके हमें उसको आगे पेमेंट पहुंचानी है। तो यहां पर 20 तारीख से ही प्रोसेस होने लगा था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था कि इनको भी पेमेंट अप्रूव कराने की कोशिश की गई थी। यहां पर आप डेट देख लीजिएगा, ये 20 फरवरी 2024 से अटेम्प्ट किए गए थे कि भाई किसी भी तरीके से इनका अप्रूव वैलिडेशन हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए, बट 4 बार अटेम्प्ट होने पर भी इनका आधार यूआईडी से कोई समस्या थी जो कि सॉल्व कर दी गई है पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा। अब यहाँ पे आप नीचे की साइड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए इनकम सपोर्ट में इंस्टॉलमेंट नंबर 3, इंस्टॉलमेंट नंबर 13, 8, 14, 10, 12, 9, 1 में आप देखेंगे रीपे फेल्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि पहली इनकी फेल हो गई थी इसलिए इनको दोबारा से रीपेमेंट की जा रही है। अब दूसरा है इनका 6 इंस्टॉलमेंट, 11, 16, यानी कि लगभग 11-12 इनको इंस्टॉलमेंट मिलने वाली हैं और ऊपर की जो 4 इंस्टॉलमेंट थी वो किसी कारणवश इनकी वो रिजेक्ट हो गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं वैलिडेशन स्टेटस में रिजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट इनकी रहेंगी, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट जो भी हैं जो रिजेक्ट हुई हैं, वो इनको 17वीं किस्त पर दी जाएंगी दोबारा से वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर बाकी की जितनी भी यहाँ पे इनमें वैलिडेटेड आ रहा है लिखा हुआ, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को बनती है, फंड स्टेटस। आप ये देख लीजिएगा फंड स्टेटस में लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय एजेंसी। जब पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को फंड भेजा जाना होता है तब यहाँ पे एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो यहाँ पे एजेंसी ने अप्रूव कर दिया है, हरी झंडी दे दी है कि भाई इनको पैसा मिलेगा। और यहाँ पर आप नीचे की साइड में देखेंगे क्रेडिट स्टेटस पर यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लिखा हुआ आ रहा है। तो इनका जो पैसा है वो इनको 16वीं किस्त आने पर सभी जितनी भी वैलिडेटेड यहाँ पे किस्तें इनकी हो चुकी हैं, इन सभी किस्तों का पैसा मिलेगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी पेमेंट की क्या पोजीशन है, आपका एफटीओ प्रोसेस में वाकई में यस हो जाएगा या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि यहां पे हम चलते हैं इनका एफटीओ प्रोसेस, जहां पे इनका नो आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इनका एफटीओ प्रोसेस अभी भी नो आ रहा है और बात हो रही है कि यस कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी नो आ रहा है ना,
आने दीजिए, क्योंकि यहाँ वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि एफटीओ प्रोसीड यस होता कब है। एफटीओ प्रोसेस होता है आपको जब पेमेंट, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसके कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद आपका एफटीओ प्रोसीड यस ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट आपको यहीं से समझ लेना होगा कि अगर पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट है तो इसका मतलब है कि आपका एफटीओ प्रोसीड अब यस होने वाला है। जैसी पेमेंट आपको आएगी, पेमेंट के आने से पहले यस नहीं होता है, यस होता है पेमेंट आने के बाद। तो आपको अब कोई समस्या नहीं आएगी अगर आपका भी कुछ इसी प्रकार से है। तो अब यहां पर इस अकाउंट पर जो पेमेंट्स आने वाली हैं सोल्वी किस के साथ में, इनकी 11 इंस्टॉलमेंट इनको एक साथ मिलेंगी, यानी कि 12 या 11 इंस्टॉलमेंट इनके अकाउंट में डाली जाएंगी। तो इसी प्रकार से आप भी अपना पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को चेक करके देख सकते हैं कि क्या समस्या है, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, इससे आपको हो सकता है कि काफी हेल्प मिले। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे कि आपकी हेल्प हुई है तो और भी लोगों की हेल्प हो और उनका भी पैसा मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।